उपजाऊ डेल्टा का देश, जहां नदियां हरे भरे खेतों के बीच से होकर जीवन और आजीविका की बुनाई करती हैं। यह जीवंत भूमि संस्कृति और इतिहास से समृद्ध 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरी, एक लंबी और कठिन संघर्ष के बाद। बांग्लादेश का जन्म अपार बलिदान के बिना नहीं हुआ था। इस भूमि के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के सपने को हासिल करने के लिए अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना किया और अनगिनत बलिदान दिए। पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए एक क्रूर 9 महीने के युद्ध ने राष्ट्र की मानसिकता पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह संघर्ष तीव्र और विनाशकारी था, जिसने देश के हर कोने को प्रभावित किया। लाखों लोग एक ऐसे नरसंहार में मारे गए जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस अवधि के दौरान की गई क्रूरताएं समझ से परे थीं, जिन्होंने राष्ट्र की सामूहिक स्मृति पर गहरे घाव छोड़ दिए। फिर भी बांग्लादेशी लोगों की दृढ़ता की भावना अटूट रही। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वे स्वतंत्रता और न्याय की अपनी खोज में दृढ़ और एकजुट रहे। युद्ध की राख से बांग्लादेश उठ खड़ा हुआ। अपनी नियति को स्वयं बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित, राष्ट्र ने एक नई उद्देश्य और आशा के साथ पुनर्निर्माण की यात्रा शुरू की। दुनिया ने आश्चर्य से देखा कि कैसे यह नवोदित राष्ट्र संघर्ष से तबाह हुआ, पुनर्निर्माण के कठिन कार्य में जुट गया। ये प्रयास बहुत बड़े थे, जिनके लिए अत्यधिक समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता थी। 71 की भावना, जो एकता और आत्मनिर्णय में अडिग विश्वास से चिह्नित थी, आशा की एक किरण बन गई। इस भावना ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया, गर्व और उद्देश्य की भावना पैदा की। अतीत के घाव गहरे हैं, जो स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों की एक निरंतर याद दिलाते हैं। ये घाव बांग्लादेशी लोगों की दृढ़ता और ताकत के प्रमाण हैं। 1951 की स्मृति बांग्लादेश की राष्ट्रीय पहचान को आकार देती रहती है, इसके उज्जवल भविष्य के आकांक्षाओं को प्रज्वलित करती है। इस महत्वपूर्ण क्षण का विरासत राष्ट्र के ताने बाने में बुनी हुई है, इसके आगे के मार्ग का मार्गदर्शन करती है। अपनी स्थापना के बाद से बांग्लादेश ने अपेक्षाओं को धता बताया है, एक गरीब राष्ट्र से आर्थिक विकास के मॉडल में बदल गया है। पिछले कुछ दशकों में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, दृढ़ता और संकल्प का प्रदर्शन किया है। इस प्रगति की यात्रा उसके लोगों और नेतृत्व के सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है। इसका परिधान उद्योग इस विकास का एक कोने का पत्थर राष्ट्र को वैश्विक बाजार में ले गया है, महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जित की है। यह क्षेत्र लाखों लोगों को, मुख्य रूप से महिलाओं को, रोजगार प्रदान करता है, उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और राष्ट्र के जीडीपी में योगदान देता है। परिधान उद्योग की सफलता ने सहायक उद्योगों के विकास को भी प्रेरित किया है, जिससे अर्थव्यवस्था में एक लहर प्रभाव पैदा हुआ है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस द्वारा प्रारंभ किए गए माइक्रो फाइनेंस पहलों ने लाखों लोगों, विशेषकर महिलाओं को गरीबी से बाहर निकलने में सक्षम बनाया है। इन छोटे आयनों ने उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और विस्तार करने में सक्षम बनाया है, आत्मनिर्भरता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। माइक्रो फाइनेंस का प्रभाव केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक परिवर्तन को भी बढ़ावा देता है और अनगिनत परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। बुनियादी ढांचा विकास ने गति पकड़ ली है, जिससे देश के दूर दराज के कोनों को जोड़ा जा रहा है और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल रहा है। नई सड़कें, पुल और परिवहन नेटवर्क ने माल और सेवाओं को सबसे अलग-थलग क्षेत्रों तक पहुंचाना आसान बना दिया है। इस कनेक्टिविटी ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को भी बेहतर बनाया है, जिससे जीवन स्तर में सुधार हुआ है। डिजिटल क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। व्यापक मोबाइल फोन की पैठ और इंटरनेट एक्सेस ने डिजिटल विभाजन को पाट दिया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रसार संचार, शिक्षा और वाणिज्य में क्रांति ला चुका है, नवाचार और उद्यमशीलता के नए अवसरों को खोल रहा है। जैसे जैसे अधिक लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार जारी है, जो बांग्लादेश में और अधिक प्रगति और विकास को चला रहा है। बांग्लादेश का सांस्कृतिक परिदृश्य इसके डेल्टाई मैदानी इलाकों जितना ही समृद्ध और विविध है। साहित्य, संगीत और कला में
राष्ट्र के इतिहास, संघर्ष और आकांक्षाओं को दर्शाया गया है। महिलाओं ने कला और उससे आगे के क्षेत्रों में मजबूत आवाजें बनकर उभरी हैं, पारंपरिक बाधाओं को तोड़ा है। कार्यबल, शिक्षा और राजनीति में उनकी बढ़ती भागीदारी बांग्लादेशी समाज को बदल रही है। सशक्तिकरण पहल, उनके अधिकारों के बढ़ते जागरूकता के साथ मिलकर, ने महिलाओं को राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाया है। अपनी प्रगति के बावजूद बांग्लादेश को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इसके कठिनाई से प्राप्त लाभों को खतरे में डालते हैं। धार्मिक कट्टरवाद का उदय राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष नींव पर एक छाया डालता है। आतंकवादी हमले अक्सर बौद्धिकों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं, राष्ट्र की अंतरात्मा को हिला देते हैं। सरकार के लिए चरमपंथ के मूल कारणों का समाधान करना, जबकि लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना, एक कठिन कार्य है। कट्टरपंथी विचारधाराओं के आकर्षण को रोकने के लिए सहिष्णुता, अंतरधार्मिक संवाद और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति दोनों अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करती है। अपने पड़ोसियों, विशेष रूप से भारत और म्यांमार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग के लिए आवश्यक है। जल बंटवारा समझौतों, सीमा विवादों और व्यापार असंतुलनों पर सावधानीपूर्वक कूटनीति और संवाद की आवश्यकता है। म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थियों का इनफ्लक्स बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण मानवीय और सुरक्षा चुनौती प्रस्तुत करता है। उत्पीड़न और हिंसा से भागकर लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश म्यांमार सीमा के साथ भीड़भाड़ वाले शिविरों में शरण ले रहे हैं। इस विस्थापित आबादी को आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना बांग्लादेश के संसाधनों पर दबाव डालता है। रोहिंग्या संकट के लिए एक टिकाऊ समाधान खोजने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए। म्यांमार में सुरक्षा, नागरिकता और बुनियादी अधिकारों की गारंटी के साथ पुनर्वास आवश्यक है। बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य गहरे ध्रुवीकरण से चिह्नित है, जो अक्सर प्रगति और राष्ट्रीय एकता में बाधा डालता है। दो मुख्य राजनीतिक दल, अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, एक कड़वी प्रतिद्वंद्विता में लगे रहते हैं, जो अक्सर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा में बदल जाती है। यह राजनीतिक वातावरण अनिश्चितता पैदा करता है, विदेशी निवेश को हतोत्साहित करता है और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करता है। संवाद की संस्कृति, समझौते और कानून के शासन के प्रति सम्मान बांग्लादेश को उसकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए आवश्यक है। इन चुनौतियों के बीच आशावाद के लिए कारण है। बांग्लादेश में एक युवा और जीवंत आबादी है, जो राष्ट्र की वृद्धि में योगदान देने के लिए उत्सुक है। शिक्षा, कौशल विकास में निवेश करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता का उपयोग करना बांग्लादेश की भविष्य की सफलता की कुंजी होगी। उन्हें जिन उपकरणों और अवसरों की आवश्यकता है, उन्हें सशक्त बनाना नवाचार और प्रगति की लहर को उजागर करेगा। बांग्लादेश का भविष्य लोकतंत्र, समावेशिता और सुशासन के सिद्धांतों को अपनाने में है। लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना और कानून के शासन को बनाए रखना दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। मानवाधिकारों का सम्मान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एक जीवंत नागरिक समाज एक फलते फूलते लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। आय असमानता का समाधान करना, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना और पर्यावरण की सुरक्षा स्थायी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सोनार बांग्ला का सपना, एक समृद्ध और न्यायपूर्ण बांग्लादेश, जिसे इसके संस्थापक पिता शेख मुजीबुर रहमान ने देखा था, एक शक्तिशाली आकांक्षा बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरवाद और रोहिंग्या संकट बांग्लादेश की प्रगति को पटरी से उतारने की धमकी देते हैं। इन मुद्दों का सीधे सामना करना, जबकि एक कैंदन की भावना के प्रति सच्चे रहना, सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, एक ऐसा समय जब हर निर्णय महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश एक चौराहे पर खड़ा है, एक ऐसा मोड़ जहां आज किए गए चुनाव समय के रिकॉर्ड में गूंजेंगे।